स्कूबी डूबी डू वेयर आर यू। लेकिन क्या आपको पता है आखिर ये लाइन इस सॉन्ग में क्यों है और स्कूबी एक डॉग होकर कैसे बोल लेता है? दोस्तों, आज की कहानी उतनी मासूम नहीं है जितनी ये कार्टून दिखता है, और जितना आगे सुनते जाओगे उतना ही आपको लगेगा कि स्कूबी डू असल में एक कार्टून नहीं बल्कि एक छुपी हुई फाइल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट पवन सिकरवार और आप देख रहे हैं गुमशुदा फाइल्स। कहानी शुरू होती है उस समय से जब अमेरिका रूस एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ हथियार नहीं दिमाग से भी लड़ाई लड़ रहे थे। शीत युद्ध का समय। इन्हीं वर्षों में एक अफवाह उड़ती है एक रहस्यमयी प्रोजेक्ट की। नाम था प्रोजेक्ट SD। कुछ लोग कहते हैं इसका मतलब स्पाई डॉग था, कुछ लोग बोलते हैं कि सीक्रेट डायरेक्टिव है, और कॉन्स्पिरेसी वर्ल्ड में माना जाता है कि इसी प्रोजेक्ट से स्कूबी डू की असली शुरुआत हुई। अब सवाल उठता है, एक डॉग स्पाई कैसे बन सकता है? यहीं से थ्योरी और गहरी होने लगती है। रूस के बारे में कहा जाता है कि 60s में वहाँ एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा था जहाँ साइंटिस्ट एनिमल को हाई लेवल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल स्पीच पैटर्न्स सिखाने की कोशिश कर रहे थे। दावा यह है कि शुरुआती ट्रायल्स में एक डॉग अनयूजुअली फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा था, कमांड समझता था और फिर कुछ ऐसी साउंड निकालने लगा जो सामान्य डॉग साउंड नहीं थी। उस डॉग का नाम था स्कूबी। रूसी एक्सेंट में स्कूबी बोलते थे। अब ट्विस्ट सुनिए, ठीक कुछ साल बाद अमेरिका में एक आता है जिसमें एक बोलने वाला डॉग है और जिसका स्पेशली नाम मिलता जुलता है स्कूबी से ही। कॉन्सिडेंस या हिस्ट्री का सबसे बड़ा कवर अप? अब आते हैं उस लाइन पे, स्कूबी डूबी डू वेयर आर यू। फैन थ्योरीज कहती हैं कि यह सिर्फ एक मजेदार लाइन है। यह शीत युद्ध का कोड था। इमेजिन कीजिए, एक एजेंसी है, एक खोया हुआ एजेंट डॉग है जिसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है, और एक शो बनाया गया ताकि असल आइडेंटिटी को कार्टून की मजाकिया धूल में छिपाया जा सके। वेयर आर यू ये एक हिडन मैसेज है कि असली स्कूबी अब कहाँ है? क्या वो रूस में है? क्या वो अमेरिका में है? आखिर है कहाँ? या क्या वो कभी एग्जिट ही नहीं करता था और ये पूरी थ्योरी हमें कुछ और बताने के लिए डाली गई? अब सबसे बड़ा सवाल, स्कूबी बोल कैसे लेता है? साइंस कहती है कि डॉग्स बोल नहीं सकते, लेकिन साइंस ये भी कहती है कि अगर किसी एनिमल पर वॉइस मॉड्यूलेशन एक्सपेरिमेंट किए जाए, न्यूरल इम्प्लीमेंट्स लगाए जाएं, तो मानव स्पीच मिमिक कर सकता है। कॉन्स्पिरेसी कहती है स्कूबी डू का स्पीच पैटर्न अननेचुरल है। वो पूरी तरह से शब्द नहीं बोलता, वो हाफ टोन्स और इनकम्प्लीट स्लेवर्स में बात बोलता है, ठीक वैसे ही जैसे आर्टिफिशियल स्पीच ट्रेंड एनिमल रिएक्ट करते हैं। और यही पैटर्न मिलता है रशियन एक्सपेरिमेंट फाइल्स में दर्ज स्कूबी नाम के डॉग के, जो आज भी क्लासिफाइड बताई जाती है। अब एक और डार्क ट्विस्ट सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूबी डू शो को बनाने का असली मकसद बच्चों का मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने कार्टून कैरेक्टर बनाकर छिपाना था। क्योंकि अगर कोई असली बोलने वाला डॉग देखा जाता तो शीत युद्ध में डर, कायोस और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के सामने सवाल खड़े हो जाते। तो नेटफ्लिक्स, कार्टून नेटवर्क, हैना बारबेरा, सब पर क्वेश्चन उठता है, क्या ये सब एक्सपेरिमेंट था या एक ग्लोबल डिस्ट्रैक्शन? अब आते हैं फाइनल मिस्ट्री पर। थ्योरी के हिसाब से स्कूबी की अक्सर डरपोक नेचर, उसके ऑकवर्ड स्पीच, उसके ओवर स्मार्ट सेंस, ये सब रियल वर्ल्ड स्पाई ट्रेनिंग के साइड इफेक्ट थी। वो एक फेल्ड रशियन एजेंट था जिसे अमेरिका ने कार्टून में बदल कर दुनिया के सामने हंसने का सब्जेक्ट बना दिया, ताकि उसकी असली कहानी हमेशा के लिए गायब हो जाए। जो उसकी तरह असल दुनिया में एग्जिट करता था, वो आज कहाँ है? क्या जिंदा है या किसी लैब में बंद है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं मिला। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सच छुपा है, तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही हिडन थ्योरीज, खोई हुई फाइलें और अनसुलझे रहस्य पसंद आते हैं तो गुमशुदा फाइल्स को फॉलो करना ना भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट पवन सिकरवार। मिलते हैं अगले रहस्य में।